राजकुमार, आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना क्या पक्ष रखा, क्या दलील दी, क्या नेशनल प्लान है देश के लिए, किस तरीके से संक्रमण पर काबू पाया जाएगा, सुनवाई में क्या कुछ हुआ आज? मनीषा, आज जो ये सुनवाई हुई है, बेसिकली तीन जजों की जो बेंच थी, उस बेंच में ये सुनवाई हुई तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो मसले रहे वो ये रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि जो निरक्षर जो लोग हैं हिंदुस्तान में, उनके रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था की गई है, क्या की जा रही है, और उसके अलावा हम क्या इस अभियान के लिए सेना का उपयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन के वितरण में पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, सभी को पता लगे। एक इसी तरीके के जो बहुत महत्वपूर्ण जो निर्णय थे, जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हीं बिंदुओं पर सरकार से उन्होंने सवाल पूछा है। और लेकिन अभी तक क्या इस पे चीज़ें आई हैं, उसका अपडेट आना बाकी है। बिल्कुल, अपडेट अभी आना बाकी है राजकुमार, लेकिन जिस तरीके से ये सवाल बहुत लाजमी भी था और क्योंकि कहा गया था कि नेशनल प्लान क्या है, देश भर में हालात बिगड़ रहे हैं और लगातार लोगों की जान जा रही है, इन सब के बीच में सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि और किसी के नियंत्रण में नहीं है, जो फैसले लेगी सरकार लेगी। आज जो बैठक चल रही थी उसमें क्या कुछ तय हुआ? मनीषा, बिल्कुल, आज जो ये सुनवाई है, अगर इसको हम समझने का प्रयास करें एक लेमैन की तरह से, ये जो हालात परिस्थितियां जो पूरे देश में रही, उसका स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। ये 3 सदस्यीय जो बेंच थी, उस बेंच ने इसको सॉलिसिटर जनरल के सामने जानकारी ली कि क्या परिस्थितियां हैं और किन परिस्थितियों में देश जो है वो सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति लोकतंत्र में अपनी एक अहमियत रखता है। हिंदुस्तान में बहुत सारी जनता ऐसी है जो निरक्षर है, क्योंकि ऐप के जरिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। लेकिन वैक्सीन को लगा किस तरीके से लगाया जाए, किस तरीके से लोगों को सुरक्षित रखा जाए, इसमें अगर आवश्यकता पड़े तो सेना की ली जा सकती है मदद या नहीं ली जा सकती, ये बहुत सारे अहम, क्योंकि ये जो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब सरकार से लेना बहुत लाजमी है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस समय विपक्ष की जो भूमिका है वो सबको पता है, सबको क्या हालात और क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ों को इस समय एकजुट होना चाहिए, वो शायद विपक्ष अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रहा है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान लेने की आवश्यकता पड़ी। बिल्कुल, सवाल जो है वो सरकार से ही पूछे जाएंगे राजकुमार। जनता भी सरकार से ही सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर उनके लिए इंतजाम किए क्या गए थे, किस तरीके से वो इस संक्रमण से बच सकेंगे। और सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि नए डॉक्टर हैं, उन्हें क्यों नहीं नियुक्त किया जा रहा है, नई डॉक्टर्स की सेवाएं क्यों नहीं ली जा रही हैं, और अगर दवाई नहीं है जिसकी किल्लत हम पूरे देश में देख रहे हैं तो इलाज होगा कैसे, ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। जिम्मेदारी पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर है, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, सवालों के क्या जवाब है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सरकार से सवाल पूछना एक लाज़मी बनती है, और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, और वो कहीं न कहीं कंट्रोल चीज़ों को करती हैं और स्वतः संज्ञान लेना। लेकिन इसको अगर देखा जाए तो इस मसले को अगर पूरे गंभीरता से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी सो कॉज़ मतलब अपने आप सुप्रीम कोर्ट को आगे आके और इसमें निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि सरकार का पूरा जो सिस्टम है वो अपने स्तर पे काम कर रहा है, और जिस तरीके की हालात और परिस्थिति, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी है इस देश में, उसको समझाना, उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल काम होता है। कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और इसमें आने वाले दिनों में नई गाइडलाइन जारी होने की संभावना है। जो कानून के जानकार हैं, कहीं ना कहीं, क्योंकि संविधान में हमें अधिकार मिले हैं लेकिन हमारे कर्तव्य भी बनते हैं, तो जब तक आम आदमी की सहभागिता इसमें नहीं होगी तो कोई भी मिशन जो है वो सफल होना बहुत मुश्किल होता है किसी भी मसले पे। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसके बाद सरकार किस तरीके से और चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करती है। बिल्कुल, क्योंकि राजकुमार देखिए, देश में जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, रोजाना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, मौतों का जो आंकड़ा है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और अगर स्थिति इसी तरीके से बनी रही, अगर अभी भी कोई कड़े कदम, कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, अगर अभी भी सुविधाओं को नहीं बढ़ाया गया, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में स्थिति और बदतर होगी, हर दूसरे व्यक्ति की जान जाएगी। आज हर दूसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित है, इन सब को लेकर सरकार की जिम्मेदारी है जिसे निभाया नहीं जा रहा है। आने वाले समय में स्थिति बहुत बदतर हो सकती है अगर अभी भी काबू नहीं पाया गया, अगर अभी भी नई रणनीतियां नहीं बनाई गई, अगर अभी भी सुविधाओं को, स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं बेहतर किया गया।
निश्चित तौर पर मनीषा बहुत अहम सवाल है, क्योंकि एक सिस्टम को समझने की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से जिस दौर से हम लोग इस समय गुजर रहे हैं उसमें केवल एक सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति जहाँ से भी कई सूचनाएं आती हैं, अगर सपोज कीजिए मेरे पास ही कोई सूचना आएगी कि मेरे कोई नियर डियर को कोई बहुत ज़्यादा हताहत हुई है चीज़ें, तो उस समय मेरी क्या स्थिति होगी, मानसिक स्थिति, मानसिक अवसाद में आदमी का जाना लाजमी होता है। लेकिन हालात और परिस्थितियों से आदमी को हमेशा जूझना चाहिए, और क्योंकि उसी के लिए इंसानियत वही है, मानवता वही है। तो ये जो हालात और परिस्थिति, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग गुजर रहे हैं इस दौर से, अगर सरकारी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा हम भरोसा रखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई नहीं दिखेंगी। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को समेट के रखने की आवश्यकता है। अपने आसपास का दौर, एक दूसरे की मदद करें, कितनी मदद कर सकते हैं, कितना पॉजिटिव चीज़ें, अपने आसपास एक सकारात्मकता का माहौल हम लोग बिल्कुल, मदद एक बनाए दूसरे रखें की तो ज़्यादा करना है, बेहतर जरूरी है, क्योंकि लेकिन सुप्रीम जिम्मेदारी कोर्ट ने भी कहीं ना सरकार की कहीं है। इस बहुत चीज़ का शुक्रिया संज्ञान राजकुमार लिया। आपका तमाम जानकारी के लिए।